मुश्किलों को रौंदना आओ अपना अंदाज कर लें, और कल कभी आता नहीं आज ही आगाज कर लें। गिरना उठना शिखर को छूना घर घर का अंदाज कर लें, कल कभी आता नहीं आज ही आगाज कर लें, कल कभी आता नहीं आज ही आगाज कर लें। दोस्तों, आज आप लोगों ने आगाज किया और 18 सितंबर आज जो आपने पेपर दिया उसी का एनालिसिस हम लोग लेके आए हैं और उस एनालिसिस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एनालिसिस में हम फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। थर्ड शिफ्ट का भी पेपर हुआ नहीं है, इसलिए जो है थर्ड शिफ्ट का भी जब एनालिसिस हो जाएगा तब हम लोग फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसमें देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा और उसी के बेस पर कट ऑफ भी संभावित होगी। तो हम उस पेपर को लेवल का जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं अनुज सिंह DSSB में चयनित होकर पिछले 10 वर्ष में TGT हिंदी पद के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके पास सटीक जानकारी पहुँचे, तो उसका एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। पार्ट फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में जो TGT हिंदी पेपर 18 सितंबर आज के दिन हुआ, उसके पार्ट फर्स्ट जो फर्स्ट पाली और सेकंड पाली का विश्लेषण वो इस प्रकार रहा कि पार्ट फर्स्ट में आप सभी को पता है कि जीके आती है, मैथ 20 नंबर के, रीजनिंग 20 नंबर के, हिंदी 20 नंबर के और इंग्लिश 20 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अब इन पेपर्स का लेवल क्या था, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जीके 20 क्वेश्चन आए थे और 20 प्रश्न में लगभग 7 या 8 प्रश्न इजी लेवल के थे। उसके बाद लगभग 12-13 प्रश्न काफ़ी कठिन थे। और इसमें ध्यान रखना है कि जब PGT पेपर हुआ था उसमें PGT पेपर में काफ़ी करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जीके में जो है करंट के क्वेश्चन कम थे। जो हमारा आधारभूत फंडामेंटल जीके था उससे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। तो जीके का देखा जाए तो जीके को जो 20 क्वेश्चन थे उन 20 में जिसने 10 क्वेश्चन कर लिए अच्छे लेवल, बिल्कुल कॉन्फर्म, तो उनका वो अच्छा लेवल माना जाएगा। मैथमेटिक्स DSSB में मैथ के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, चाहे TGT हो या PGT, सभी में से पिछले PGT में भी अच्छे मैथ के क्वेश्चन आए थे। और प्लस इसका दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि जो हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले होते हैं उनकी मैथ भी थोड़ा सा वीक होती है। वीक होने की वजह से उन्हें लगता है कि मैथ के क्वेश्चन टफ आ गए हैं। तो उन लोगों को ध्यान में रख के देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे और लगभग 14-15 क्वेश्चन उन लोगों के दृष्टिकोण से ये कठिन क्वेश्चन थे। रीजनिंग इजी लेवल के आए थे, आसान, मतलब 14 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान कह सकते हैं। 14 प्रश्न बहुत आसान थे और लगभग 6 थोड़ा सा उससे कठिन कहे जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। हिंदी जो आ रही है TGT में हो या PGT में, इस TGT में भी हिंदी के पेपर भी, हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे वो भी इजी लेवल के आए थे। और इंग्लिश भी मैथ की तरह समस्या पैदा करती है। चूँकि इंग्लिश की अच्छी तैयारी नहीं होती इसलिए उन्हें लगता तो 5-6 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, बाकी 14-15 क्वेश्चन कठिन स्तर के थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है कि लगभग दोनों का यही दृश्य रहा। फर्स्ट पेपर जो पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में जो पार्ट फर्स्ट है लगभग यही रेशियो रहा है। इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई के स्तर पर कोई डिफरेंट नहीं है। ज़्यादातर छात्रों को जो उलझाया है वो मैथ और जो है इंग्लिश ने काफ़ी परेशान किया और जीके के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो पार्ट फर्स्ट जो है नॉर्मल देखा जाए तो मतलब बहुत इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का पार्ट फर्स्ट था। इस पेपर में जिसने 50+ मार्क्स ले आए हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, तो उसका अच्छा लेवल कहा जाएगा। अब हम
पार्ट सेकंड को देखते हैं कि पार्ट सेकंड में कैसे प्रश्न आए हैं और पार्ट सेकंड का क्या दृश्य है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टीजीटी हिंदी का जो सेकंड पार्ट था वो हिंदी साहित्य से था, और हिंदी साहित्य को हम लोग मेजरली जो पेपर है टीजीटी हिंदी का, वो उसको मेजरली दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हिंदी व्याकरण, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखते हैं पार्ट बी में हिंदी साहित्य के इतिहास में फर्स्ट पाली में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन कितने आए थे। हिंदी व्याकरण से दोस्तों फर्स्ट पाली में 20 क्वेश्चन आए थे। 20 प्रश्न हिंदी व्याकरण के से संबंधित प्रश्न थे, और सेकंड पाली में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन 60 थे। ये बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन है। यहाँ कहाँ 20 क्वेश्चन और सेकंड पाली में, द्वितीय पाली में 60 क्वेश्चन आपके व्याकरण से। ध्यान रखना है कि जो पीजीटी हिंदी पेपर हुआ था उसमें ऐसे हुआ था कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है ग्रामर, पूरी ग्रामर आ गई थी। तो इस प्रकार यहाँ भी परिवर्तन, जबकि सेकंड शिफ्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास आया था। तो यही पैटर्न हमको टीजीटी में भी देखने को मिला कि एक शिफ्ट में ग्रामर ज़्यादा है तो दूसरे शिफ्ट में साहित्य का इतिहास ज़्यादा। अब इसमें देखें, प्रथम पाली में 20 क्वेश्चन मात्र आए थे और द्वितीय पाली में 60 क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं व्याकरण के आ गए। ये बहुत मायने रखता है, ये 60 प्रश्न व्याकरण के। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम पाली में 60 क्वेश्चन के आसपास थे। 60 प्रश्न, मतलब फर्स्ट पाली में 60 प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के हैं। फर्स्ट वाली में थोड़ा ध्यान देने की बात है कि काव्य शास्त्र से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, यदि काव्य शास्त्र सिलेबस में नहीं है, इसके बावजूद भी 60 क्वेश्चन उससे हिंदी काव्य शास्त्र से, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से विशेष रूप से प्रश्न पूछे गए। और प्रथम पाली में हिंदी साहित्य के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन थे। द्वितीय पाली में देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न बिल्कुल कम मात्रा में थे, मात्र 20 क्वेश्चन थे, वो भी रचनाओं वाले क्वेश्चन थे। इस प्रकार देखा जाए, जो प्रथम पाली थी का जो पेपर था उसमें साहित्य का भारांक ज़्यादा था, और जो सेकेंड पाली का जो पेपर था उसमें व्याकरण का भारांक ज़्यादा था। चूँकि हमारे पास थर्ड पाली का डाटा अभी उपलब्ध नहीं है, थर्ड पाली का जो ही डाटा हमें तृतीय शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का हमें डाटा उपलब्ध हो जाएगा, तो हम कंप्लीट विश्लेषण के आधार पे हम लोग पहुंचेंगे कि कट ऑफ की क्या संभावना रह सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखें कि इस पेपर में भी जिसके 70 प्लस नंबर रहेंगे तो अच्छा लेवल कहा जाएगा। 70 प्लस नंबर रहेंगे, अच्छा लेवल कहा जाएगा। इसमें ध्यान रखना, द्वितीय पाली में जो 60 क्वेश्चन व्याकरण के हैं, इसमें 50 व्याकरण के हैं, विशुद्ध व्याकरण के हैं, और 10 जो है गद्य पद्य आए थे, पैराग्राफ्स आए थे, वो आए थे, और 10 नंबर आपके जो है पेडोलॉजी से आई थी, तो वो है। इसी प्रकार इसमें द्वितीय पाली में भी जो है क्या कहते हैं 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से और 10 क्वेश्चन गद्य पद्य से आए थे। दोस्तों, इस प्रकार ये रहा कि DSSB अनिश्चितता के दौर में थी, मतलब उन्होंने किसी एक पार्ट को बिल्कुल स्थायी नहीं कहा। अब यहाँ सिलेक्शन में लक, किस्मत का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बाई चांस जिसका व्याकरण बहुत अच्छा रहा हो और वो सेकंड शिफ्ट में पड़ गया हो, जिसका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छा तैयार था उसका फर्स्ट पाली में पड़ गया है, तो जिसका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पाली में उसका पेपर हो गया, तो मान लीजिए उसके चयन के चांसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो एक पेपर का एनालिसिस है, संपूर्ण एनालिसिस, लेकिन पेपर के साथ अपना भी आप एनालिसिस करते रहें और अपने एनालिसिस में एक चीज़ ज़रूर जोड़ते रहें कि हम किसी भी स्रोत से पढ़ें, उसे निरंतर पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, तो हमारा पेपर अनायास ही अच्छे होंगे। जिनके पेपर अच्छे जा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पेपर सही नहीं जा रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें अपने जीवन में मेहनत को और ऐड करना है और
क्यों नहीं हमारा पेपर अच्छा होगा, इस बात पर चिंतन करना है और ज़रूर एक दिन आपका पेपर अच्छे जाने लगे और अच्छा होने लगे। जिन लोगों का फर्स्ट पेपर खराब होता है, ध्यान रहे, बहुत से ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे कि उनको सेकेंड पेपर बहुत अच्छा है लेकिन उनके फर्स्ट पेपर में ही क्वालिफाई नहीं होता, फर्स्ट पेपर में ही उलझ के रह जाते हैं, जबकि फाइनल कट ऑफ में उनके जो है टोटल मार्क्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनका चयन हो सकता है। तो आपको दोनों भागों में बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपने दोनों भागों में ध्यान दे लिया तो आपका चयन जरूर होगा। एक बात दोस्तों और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो भी अनुभव है पिछले 10 वर्ष से शिक्षण का, तो उसको मैं आपके सामने शेयर करता हूं, प्रयास करता हूं छोटा सा। इसलिए आप लोग अनोद एकेडमी से जुड़ने का प्रयास करिए और अधिक से अधिक लोगों को भी इससे जोड़िए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक ताकत बनती है और ताकत मिलकर के जो है एक बड़ी ताकत का मुकाबला किया जा सकता है। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो अनोद एकेडमी चैनल से जुड़िए और मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, जहाँ तक मैं हल कर सकता हूँ, जितनी मेरी सामर्थ्य है वहाँ तक आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। आप आशा करता हूँ कि आपको दोनों पाली के विश्लेषण समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग जो है इसकी कट ऑफ जो है अभी बताएंगे, सब पूरा कंप्लीट कट ऑफ जो है विश्लेषण के आधार पर आपको कट ऑफ की नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।